कभी कभी हमारी जिंदगी में कोई बहुत ही खतरनाक इंसान घर कर लेता है और ये इंसान अस्त व्यस्त कर देता है हमारी जिंदगी को, हमारे आत्मसम्मान को अस्त व्यस्त कर देता है। ये इंसान हमारी जिंदगी को इतना हिला देता है जिसके बारे में हमने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। और जब ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में आता है, वो भी उस समय पर जब शायद हमारी जिंदगी के कुछ ऐसे घाव हैं जो शायद भर भी नहीं पाए थे, या फिर बचपन के कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिन्हें कभी हम ठीक नहीं कर पाए थे। जब हम अपने आप पर डाउट कर रहे होते हैं या फिर ऐसी स्थिति से गुजर रहे होते हैं जहां हम कमजोर महसूस कर रहे होते हैं, या फिर हम शायद समझ ही नहीं पाते कि ऐसा इंसान हमारी जिंदगी को कितनी बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। हमें पता भी नहीं होता कि ऐसा इंसान हमारी जिंदगी में कितना डैमेज कर सकता है और हम उस इंसान को अपनी जिंदगी में जगह दे देते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि इस इंसान को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसके पैटर्न्स को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम अपने आप को और ज्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं। उस इंसान को ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश हम करने लगते हैं, या फिर उनको वो सब कुछ देना चालू कर देते हैं जो शायद हमारी क्षमता से भी बाहर हो, बस इसी उम्मीद के साथ कि एक ना एक दिन शायद हमारा ये रिलेशनशिप सुधर जाएगा, शायद एक ना एक दिन ये इंसान हमसे प्यार करने लगेगा जितना कि हम उससे करते हैं। उनका जो बिहेवियर आज हमको परेशान कर रहा है, शायद वो कल ठीक हो जाए। और जब हम ऐसे इंसान को अपना सब कुछ देते रहते हैं तो धीरे धीरे करके वो हमारी जिंदगी में और ज्यादा जगह घेरता जाता है और जल्दी ही ये इंसान हमारी पूरी जिंदगी बन जाता है। ये इंसान हमारी जिंदगी में इतनी स्पेस ले लेता है कि हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हमारा सब कुछ इसी इंसान के ऊपर इन्वेस्ट होना चालू हो जाता है और हमारे खुद के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। धीरे धीरे हमारी जिंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी और डर घर करना चालू कर देता है और हमारे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं बचती कि हम किसी और चीज के बारे में कुछ भी सोच पाए। और एक समय आता है जब हम इस इंसान में और बाकी की दुनिया में कोई अंतर महसूस नहीं कर पाते। इस कारण हमारा ब्रेन जो है वो रीवायर होना चालू हो जाता है और नए तरह के ट्रॉमा हमारी जिंदगी में आना चालू हो जाते हैं, या फिर जो पुराने ट्रॉमा है जो शायद बचपन में रहे होंगे हमारे पास, वो सब खुली हुई चोट के जैसे नजर आने लगते हैं। जो इमोशंस हम इस इंसान के साथ महसूस करते हैं, वही इमोशंस हम पूरी दुनिया के साथ भी महसूस करना चालू कर देते हैं। जो भी दुख उस इंसान ने हमको दिया होता है, हमारा ब्रेन सोचता है कि ये ही दुख हमें बाकी लोगों से भी मिलने वाला है। हमारा दिमाग नए रिलेशनशिप्स को भी उसी नजरिए से देखना चालू कर देता है। हमारा दिमाग सोचता है कि जो हमारे साथ पहले हो चुका है, यही पैटर्न वापस हमारे साथ रिपीट होगा कोई भी नई रिलेशनशिप में भी। और जब ये रिलेशनशिप खत्म हो जाती है तो भी ये पैटर्न हमारे दिमाग में कंटिन्यू करता है, क्योंकि ऐसा इंसान हमारी इमोशंस में
एक फुटप्रिंट छोड़ के चला जाता है और हम उस फुटप्रिंट में सबके पांव फिट करने की कोशिश करते रहते हैं। और जब एक दिन ये रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, वो इंसान अब तुम्हारी जिंदगी में भले ही मौजूद ना हो, मगर उस इंसान की हर बात हमारे जहन में हमेशा के लिए इम्प्रिंट हो जाती है। और अब जब हम नई रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि हम पूरी तरह से दूसरे इंसानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हमारा दिमाग हमेशा हमें सावधान रहने की वार्निंग देना चालू कर देता है और हम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम किसी भी नए इंसान को अपनी जिंदगी में आने का मौका ही नहीं देना चाहते। इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है अगर हम एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप से हील होना चाहते हैं तो, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक तरह की डीप्रोग्रामिंग अपने दिमाग के साथ करनी पड़ेगी। हमें नए सिरे से अपनी जिंदगी को लिखना पड़ेगा जिसमें हम खुद एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हों। जब हम ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो हमें लगता है कि लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमें लगता है कि क्योंकि ऐसा हमारे साथ पहले हो चुका है तो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा दूसरे लोगों के साथ भी। हमें लगने लगता है कि जिस दिन हमने अपना गार्ड डाउन किया, हम वल्नरेबल हो जाएंगे, कोई भी हमें चोट पहुंचा सकता है। इसलिए हमें नई कहानी लिखनी ही पड़ेगी। कहानी ये नहीं है कि किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि कहानी ये है कि उस इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता था। सभी लोगों को एक ही ढर्रे में आंकना हमारी बेवकूफी होगी। तुमने अपनी पास्ट रिलेशनशिप के कारण जो भी निष्कर्ष निकाले थे, उन सबको बदलने की आज जरूरत पड़ेगी। उसी तरह से हर रिलेशनशिप का निष्कर्ष भी एक जैसा नहीं हो सकता। तुम्हें अपनी सोच और समझ पे भरोसा बढ़ाना ही पड़ेगा। अपने अंदर इतना आत्मविश्वास लाना पड़ेगा कि तुम हर इंसान को उसके व्यक्तित्व के अनुसार आंक पाओ।